वेलकम और वेलकम बैक। व्यूअर्स, मैं आज आपको एक बहुत ही काम की चीज़ दिखा रही हूँ। पहले भी मैं इस चीज़ का एक दूसरा वर्जन आपको पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है मुझे उससे बेहतर मिली है, बेहतर वर्जन है उस चीज़ का। अच्छा, ये है क्या? ये टेफलॉन कवर है और ये किस किस लिए यूज़ होता है? ये हम जो नॉर्मल आयरन है, अगर हम उस पे इसको चढ़ा देते हैं तो जो नॉर्मल आयरन जैसे कपड़े जलाती है, ये वैसे नहीं जलाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे बहुत तेज़ इस्त्री करके जल्दी-जल्दी कपड़े इस्त्री करने की आदत है और कभी-कभी मुझे देर हो रही होती है तो मैं बहुत ही जल्दी में कपड़े गरम इस्त्री की जो हाईएस्ट हीट है उस पे सेट करके और मैं करने की कोशिश करती हूँ और अपने कपड़े जला लेती हूँ। इसके अलावा जितने भी हमारे सिल्क के फैब्रिक्स होते हैं या इस टाइप का जो भी कपड़ा होता है जिसको इस्त्री से जलाने का खदशा होता है, तो हम कभी-कभार हीट कम भी रखें तब भी कई बार ऐसे होता है कि वो इस्त्री उस कपड़े को जला देती है और उसको डैमेज कर देती है। इसके अलावा कुछ कपड़े जो हैं वो हमारे डेलिकेट होते हैं, तो उन पे भी हम नॉर्मल इस्त्री यूज़ नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों का हल ये है, ये जो कवर है इस्त्री का। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो पतली सी शीट थी और वो फ्लेक्सिबल शीट थी, वो भी यूज़ करने में बहुत अच्छी है। वो मैंने उस तरह की 2 शीट्स यूज़ की और लेकिन वो कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ़ होती है। आप एहतियात से यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन आप उसको रफली यूज़ करते हैं तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल शीट है उसके किनारे मुड़ जाते हैं, तो वो फिर आपके इस्तेमाल की नहीं रहती। आप नॉर्मल कपड़ों पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहन जो है वो उसके कपड़े डेलिकेट होते हैं सारे, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, तो वो उसमें थोड़ी-सी उसके जो किनारे हैं वो फँसने लगते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये उससे बहुत अच्छी है। इसके कोई यहाँ पे ऐसी एजेस नहीं है जो कपड़े में फँसे। ये बहुत ही जो है आप कह लेंगे ये ड्यूरेबल है, ये बहुत ज़्यादा टाइम चलती है और ये यूज़ करने में भी बहुत आसान है। उसकी निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको ट्राई करने के लिए लेना हो तो वो 7-8 महीने आराम से निकाल लेती है और है 300-400 रुपए की। लेकिन ये वाली जो है ना, ये यूज़ करने में बहुत आसान है, ये मुझे बहुत आसान लगी है। मेरी लाइफ़ बिल्कुल आसान हो गई है इसकी वज़ह से। जो कपड़े इस्त्री करना मुझे इतने मुश्किल लगते थे, हल्की हीट पे रखती थी तो टाइम ज़्यादा लगता था और हाई हीट करती थी तो इस्त्री जो है वो कपड़ा चिपकाने लगती थी, उठाने लगती थी, साथ जलाती थी। लेकिन इसकी वज़ह से ना मैं थोड़ी-सी हीट हाई रख के भी इस्त्री कर सकती हूँ कपड़ों पे और कपड़े जल्दी इस्त्री हो जाते हैं और कपड़ा डैमेज भी नहीं होता। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने आपको इसमें ये बताना था कि ये मैंने 2 मँगवाए हुए हैं। एक ये था, ये मैंने अपनी इस इस्त्री के लिए मँगवाया था, ये स्टैंडर्ड साइज़ की इस्त्री है, तो इस पे ये नहीं लगा था और मेरी गलती ये थी कि मुझे लगा कि ये सबके लिए एक ही साइज़ होता है। फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें डिफरेंट साइज़ेज़ आते हैं। ये मैंने दूसरा मँगवाया था, ये मैंने अपनी इस इस्त्री पे लगाया हुआ है। तो ये वाला 23 इंचेस का था और ये वाला लिखा वो 21 इंचेस का था। ये मेरी इस्त्री पे नहीं आया, ये बहुत छोटा था, तो ये वैसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है और अब मैं इसको सोच रही हूँ कि क्या क्या जुगाड़ लगा के इसको यूज़ करूँ। लेकिन ये वाला जो है ये 23 इंचेस का था, ये थोड़ा बड़ा पड़ गया, मुझे 22 इंचेस का मंगवाना चाहिए था। तो आप ना अपनी इस्त्री का साइज़ देख के फिर जब टेमो पे आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसके डिफरेंट साइज़ेज़ मिल जाएँगे, तो आपने साइज़ चेक करके मंगवाना है। ये मैं कोई 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत रफ़ यूज़ हुई है। सारे घर के कपड़े इसी इस्त्री से जो है वो आयरन होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। देखें, और मेरी सिस्टर स्टिचिंग करती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आयरन यूज़ करती है और हर तरह के कपड़े पे यूज़ करती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप एक बार ये लेके देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। को लगाने का तरीका ये बहुत ही इजी है। ये इसके साथ स्प्रिंग दिया होता है, आपने इस्त्री को इसको ऊपर रखा और ये आप ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंग चढ़ा लेंगे। बस इसमें ये एक एहतियात करनी होती है कि आप इसको ना हर 1 महीने में 3 हफ्ते बाद इसको निकाल के एक बार साफ़ कर लिया करें, क्योंकि जो कपड़े का बुर होता है वो क्योंकि इस्त्री करते हुए जलता है, वैसे तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसके अंदर जो होल्स है ना कभी कभार उसमें फंस जाता है, तो अपने इसको साफ़ रखना होता है। बस इसकी यही एहतियात है एक। और वो वाला थोड़ा साफ़ करना मुश्किल था, इसको तो साफ़ करना भी बहुत ईजी है।